युगों से समग्र मानव जाति अपने भविष्य की चिंता करता आया है, उसके अस्तित्व की चिंता जो एक न एक दिन मिटनी ही है। इतिहास की गहराई में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसे अनगिनत रहस्यमय घटनाओं से लेकर ऐसे चमत्कारी लोग देखने को मिलते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को एक गहरी सोच में डाल देते हैं। उन्हीं में से अगर हम उन 5 सखाओं की बात करें जो हिंदू इतिहास के वो महान संत थे जिन्होंने समग्र हिंदू सभ्यता के हाथों एक ऐसे ग्रंथ को सौंप दी जो पूरे कलयुग की भविष्यवाणियों को समेटे हुए है, जिस पर आज भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्या इनमें लिखी बातें सच भी हैं या बस मनगढ़ंत बातें जो इंसान को डर में रखने के लिए लिखी गई थी। पर इस ग्रंथ में ऐसे कई प्रेडिक्शंस भी हैं जो सच हो चुकी हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसके संपूर्ण इतिहास और इनमें लिखी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। उससे पहले अगर आप इस किताब की डिजिटल PDF बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप बस इसे 59 रुपीज में परचेस कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। 15वीं और 16वीं सदी को ओडिशा में पंच सखाओं का युग कहा जाता है। ओडिया साहित्य के ये 5 महासंत अपने काल में साहित्य की दुनिया में वो रचनाएं किए थे जिसे ओडिशा के घर घर में आज तक पढ़ा जाता है। चलिए ये सब साहित्य के महान रचनाएं तो ठीक हैं, पर जब भविष्य मालिका के एक एक पन्ने को आप पलटोगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भागवत प्रेमी और इतने बड़े भक्त और साहित्य के इतने बड़े महान रचनाकार और संत जिनके मुंह से असत्य कभी निकल ही नहीं सकता, वो कैसे इतने बड़े दावे करके पूरे कलयुग के भविष्य को पोएटिक फॉर्म में लिख कर वर्णन कर सकते हैं। कुछ तो जरूर होगा ना, कुछ ऐसी चमत्कारी चीज कह सकते हो या दिव्य दृष्टि कह सकते हो या उनके परमात्मा से साक्षात्कार कह सकते हो, क्योंकि लोक मान्यताओं के अनुसार वो दिव्य पुरुष और संत बन चुके थे जिनकी महिमा उस वक्त पूरे उड़ीसा में गूंज रही थी। वो ऐसे कौन से प्रेडिक्शंस थे जिन्होंने सबको एक गहरी सोच में डाल दिया। लेकिन उससे पहले हम उन 5 सखाओं को जान लेते हैं जिनके नाम है अनंत दास, यशोबंत दास, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। और इन 5 में से सबसे प्रमुख जो थे वो थे अच्युतानंद दास, और इनको ही पंच सखाओं में श्रेष्ठ और मालिका के मुख्य रचनाकार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि संत अच्युतानंद दास ने अपने योग शक्ति के बल पर भविष्य ग्रंथ लिखा था, और ये भी कहा जाता है कि मालिका नाम की 21 लाख पुस्तकें हैं, और ये सारे ग्रंथ ओडिशा के मठों, मंदिरों और जगन्नाथपुरी के महंतों से अलग रखी गई है। लेकिन अच्युतानंद दास ने भविष्य के विषय पर 318 किताबें लिखी हैं, और इन्हीं पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार ये समग्र संसार 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरे में एक नए युग का आगमन होगा। दोस्तों, अब मैं आपको केवल अच्युतानंद दास जी के कहे गए भविष्यवाणियों में से केवल आपको 5 भविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं, जिन भविष्यवाणियों को आप विकिपीडिया के इस पेज पर भी पढ़ सकते हो जो असली मालिका से ही संग्रहित की गई है। और जो डिजिटल PDF बुक है उसमें भी 5 सखाओं के भविष्यवाणियों को मिक्स करके एक मेन पॉइंट वाइज बताया गया है। तो चलिए जानते हैं वो 5 मेन भविष्यवाणियों के बारे में। नंबर 1, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर चीन भारत पर हमला करेगा। आखिरी 13 महीनों में भारत युद्ध में शामिल रहेगा और ये भारत की लड़ाई होगी जिसमें भारत जीत जाएगा। भारत न केवल अपने शत्रुओं को सदैव के लिए नष्ट कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बनेगा। नंबर 2, पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। इसके बाद कई भूकंप भी आएंगे जैसा कि वर्तमान समय में देखा जा सकता है। नंबर 3, पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण 7 दिनों तक पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि ये घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी तरफ महायुद्ध होगा। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। नंबर 5, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। लोग विचित्र महामारी और बीमारियों से परेशान रहेंगे। हवाएं लोगों को खूब परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले भविष्यवाणियां हैं जो किसी की भी समझ को चुनौती दे सकते हैं। आखिर क्यों कोई संत इतने बड़े दावे कर सकता है? वो संत जो अपने आप को परमात्मा के शरण में रखकर सत्य व्रत का पालन कर रहा हो। अगर आप मालिका और उसके भविष्यवाणियों पर और वीडियोस चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना।